जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दैलू एकेडमी पर। आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों, क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इससे पहले ही क्लास आपने ना देखी हो तो हमारे प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहले ही क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि आज की क्लास का पहला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा एरो शो 15वां एरो इंडिया 2025 में कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों, एशिया का सबसे बड़ा एरो शो 15वें नंबर का 15वां एरो इंडिया 2025 में कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों, यह किया जाएगा बेंगलुरु में। यह बेंगलुरु में किया जाएगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों, बेंगलुरु जो है यह कर्नाटक राज्य की राजधानी है, यानी कर्नाटक राज्य में यह शो होगा। और दोस्तों, बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। और दोस्तों, अंतरिक्ष का शहर भी बेंगलोर को कहा जाता है। तो दोस्तों, ये जानकारी भी आप याद रखना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, किस राज्य ने केरल पर 1.0 की जीत के साथ 2024 में 33वां संतोष ट्रॉफी खिताब जीता है। तो दोस्तों, केरल को हराकर 1-0 से 2024 में 33वां संतोष ट्रॉफी किसने जीता है। तो दोस्तों, यह जीता है पश्चिमी बंगाल ने। पश्चिमी बंगाल ने जीता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों, यह 33वें नंबर की संतोष ट्रॉफी खेली गई थी। तो दोस्तों, यह भी याद रखें। अब जिक्र हुआ है यहाँ पर केरल का, तो दोस्तों केरल की राजधानी त्रिवेंद्रपुरम है। यहाँ पर जिक्र हुआ है तमिलनाडु का भी, तो दोस्तों तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। पश्चिमी बंगाल की राजधानी कोलकाता है। और दोस्तों, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। महाराष्ट्र की मुंबई है। और दोस्तों, मुंबई के बारे में आपको बता दूं, मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। और दोस्तों, मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। तो दोस्तों, दोनों चीज़ें नोट कर लेना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, 1000 किलोमीटर से अधिक मेट्रो कवरेज हासिल करने के बाद दुनिया में सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क के मामले में भारत का स्थान क्या है। तो दोस्तों, मेट्रो नेटवर्क के मामले में भारत का स्थान क्या है। तो दोस्तों, इसमें भारत का स्थान है तीसरा भारत का स्थान है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, किस संगठन ने आयात निर्भरता को कम करने के लिए पैरासीटामोल के उत्पादन के लिए स्वदेशी तकनीकी विकसित की है। तो दोस्तों, आयात पर निर्भर होने के लिए पैरासीटामोल का उत्पादन किस स्वदेशी ने बढ़ाया है। तो दोस्तों, ये बढ़ाया है CSIR ने पैरासीटामोल का उत्पादन बढ़ा दिया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों, पैरासीटामोल जो है यह बुखार में काम आने वाली गोली है। तो दोस्तों, यह भी याद रखें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है जहां PM 2.5 का स्तर 266 UGM3 तक पहुंच गया है। तो दोस्तों, यह दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। तो दोस्तों, यह किया गया है हनोई शहर किया गया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, ICMR द्वारा हनीमून मेटा न्यू वायरस यानी HMPV के पहले मामले के लिए
किस भारतीय राज्य की निगरानी की जा रही है? तो दोस्तों HMPV वायरस जो है ये भारत के किस राज्य में देखा गया है? तो दोस्तों यह देखा गया है कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक राज्य में देखा गया है। तो दोस्तों पहला मामला भारत में कर्नाटक में देखा गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। और दोस्तों HMPV जो वायरस है यह भी चीन से निकला है, यानी दोस्तों चीन में ही यह भी उत्पन्न हुआ है, यह भी याद रखना। और दोस्तों कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है और बेंगलोर के बारे में मैंने आपको पीछे बताया था। तो दोस्तों बेंगलोर के बारे में फिर दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। बेंगलोर को सिलिकॉन वैली कहा जाता है और दोस्तों बेंगलोर को अंतरिक्ष का शहर भी कहा जाता है। और दोस्तों महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। मुंबई के बारे में भी आपको रिपीट कर देता हूँ। तो दोस्तों मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है और दोस्तों मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। अब जिक्र हुआ है तमिलनाडु का। तमिलनाडु की राजधानी दोस्तों चेन्नई है। केरल की त्रिवेंद्रपुरम है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, किस राज्य ने आदिवासी मेले के दौरान आदिवासी छात्रों के लिए शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना शुरू की है? तो दोस्तों किस राज्य ने आदिवासी मेले के दौरान शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना शुरू की है? तो दोस्तों शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना किस राज्य ने शुरू की है? और दोस्तों यह स्पेशल आदिवासी मेले के दौरान की जाएगी। तो दोस्तों यह की है उड़ीसा राज्य ने। उड़ीसा राज्य ने की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। उड़ीसा की राजधानी दोस्तों भुवनेश्वर है। झारखंड की रांची है और दोस्तों यहाँ पर छत्तीसगढ़ का भी जिक्र हुआ है। छत्तीसगढ़ की राजधानी नया रायपुर है। यहाँ पर जिक्र हुआ है मध्य प्रदेश का। तो दोस्तों मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। और दोस्तों मध्य प्रदेश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूँ। मध्य प्रदेश को दोस्तों सोया प्रदेश कहा जाता है। तो दोस्तों यह भी याद रखना। और दोस्तों मध्य प्रदेश दाल उत्पादन में सबसे अग्रिम है। तो यह भी याद रखना दोस्तों। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ने नए केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान भवन की आधारशिला कहाँ रखी है? तो दोस्तों हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नए केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान भवन की आधारशिला कहाँ रखी है? तो दोस्तों यह रखी है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में रखी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। खोलने ढकेल गए। बता देता हूँ नई दिल्ली को दोस्तों रेलियों का शहर कहा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, 2024 में साइबर हमलों के मामले में कौन सा देश विश्व स्तर पर पहले स्थान पर है? तो दोस्तों साइबर अपराध के मामले में 2024 में कौन सा देश सर्वप्रथम रहा है? तो दोस्तों यह रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में साइबर अपराध सबसे अधिक देखे गए हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जिक्र हुआ है संयुक्त राज्य अमेरिका का। तो दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है और मुद्रा डॉलर है। यहाँ पर जिक्र हुआ है दोस्तों चीन का भी। तो दोस्तों चीन की राजधानी बीजिंग है और दोस्तों चीन की दो मुद्राएं हैं, एक तो रेमन भी है, एक युआन है। तो दोस्तों आपको पेपर में कोई सी भी मिले आप दोनों में कोई सी भी टिक कर सकते हैं, युआन भी टिक कर सकते हैं और रेमन भी कर सकते हैं। अब जिक्र हुआ है रूस का। तो दोस्तों रूस की राजधानी मॉस्को है, मुद्रा रूबल है। जिक्र हुआ है अपने देश भारत का। तो दोस्तों भारत की राजधानी नई दिल्ली है, मुद्रा रुपया है और दोस्तों प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। रक्षा मंत्री दोस्तों राजनाथ सिंह हैं और गृह मंत्री अमित शाह हैं। विदेश मंत्री दोस्तों एस जयशंकर हैं, यह भी याद रखना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य 2025 में पहली बार 38वें राष्ट्रीय खेलों में की मेजबानी करेगा? तो दोस्तों 2025 में 38वें राष्ट्रीय खेल होंगे और इनकी मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो दोस्तों ये करेगा उत्तराखंड। उत्तराखंड करेगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
उत्तराखंड की राजधानी दोस्तों देहरादून है। और दोस्तों देहरादून के बारे में आपको बता दूं, देहरादून को वन नगरी के नाम से भी जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी दोस्तों शिमला है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। और दोस्तों पंजाब के बारे में आपको बता दूं, पंजाब को 5 नदियों का द्वीप कहा जाता है। और दोस्तों जिक्र हुआ है यहाँ पर हरियाणा का भी, तो दोस्तों हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है कि इस बैंक को कोटक महिंद्रा बैंक में 9.5% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए आरबीआई की मंजूरी मिली है। तो दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक में 9.5 यानी 9.5% की हिस्सेदारी हासिल करने के लिए आरबीआई ने मंजूरी दे दी है। तो दोस्तों यह दी है एचडीएफसी बैंक को। एचडीएफसी बैंक को आरबीआई बैंक ने मंजूरी कोटक महिंद्रा बैंक में 9.5% की हिस्सेदारी के लिए दे दी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, जनवरी 2025 में प्रधानमंत्री ने किस क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर के 13 किलोमीटर लंबे हिस्से का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों यह क्या है दोस्तों दिल्ली मेरठ के लिए किया है। तो दोस्तों यह किया है हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों इसके जो रूट टाइम बताया गया है वह बताया गया है दोस्तों 30 मिनट। इस रूट को 30 मिनट में यह ट्रेन क्रॉस कर लेंगी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पक्षी दिवस प्रति वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय पक्षी दिवस 5 जनवरी को मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, एनएफएचएस 4 के अनुसार 25 से 49 वर्ष की आयु वाली कितनी प्रतिशत भारतीय महिलाओं ने हिस्टेरेक्टमी कराई है? तो दोस्तों यह कितनी % लेडीज़ों ने कराई है? तो दोस्तों यह कराई है 5% ने। यह 5% ने की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, किस देश ने बढ़ती अपराध और सशस्त्र समूह के कारण 7 प्रांत में 60 दिन की आपातकालीन स्थिति घोषित की है? तो दोस्तों बढ़ते अपराध और सशस्त्र समूह के कारण 7 प्रांतों में 60 दिन का आपातकालीन स्थिति घोषित की है। यह किस देश ने की है? तो दोस्तों यह की है इक्वाडोर ने की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। और दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।